जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष दिसंबर महीने का राशिफल लेकर के 2024 का अंतिम महीना, जब 3 ग्रह वक्री हैं, शनि मार्गी हो चुके हैं और जब गुरु और शुक्र में नवम पंचम राजयोग बन रहा हो तथा सूर्य और गुरु में षडाष्टक योग बन रहा हो, मंगल और शुक्र सम सप्तक राजयोग बना करके आमने सामने बैठे हों, तो तुला राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम मिलने वाला है, आइए इसके बारे में जानते हैं तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में, धन लाभ, धनागमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में जानेंगे। प्रारंभ में बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर की राशि पर बैठा तो आपकी तुला राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। तुला राशि के जातकों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यदि शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है तो फिर बहुत भोग विलास के अवसर सामने आए तो भी हम उसका लाभ उठा नहीं सकते। ग्रहों की अनुकूल परिस्थितियों का भी लाभ नहीं उठा पाएंगे जब तक हमारा स्वास्थ्य नहीं सही होगा। तो तुला राशि के जातकों के राशि के स्वामी हुए शुक्र, और शुक्र चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं फलतः, और शुक्र का ये एक तो मित्र का घर है, शनि का घर, वहां पर शुक्र प्रमुदित होते हैं और चतुर्थ स्थान पर शुक्र बहुत उत्तम परिणाम देते हैं। यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, तो स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या आती हुई नहीं दिख रही है। पहले से कोई समस्या यदि आ रही होगी तो उसमें भी अब उसका समाधान मिलेगा, उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें, छठे स्थान पर आपके राहु निरंतर विराजमान है, तो पेट, इस छठे का राहु बहुत अच्छा परिणाम देता है लेकिन स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं देता है। एब्डोमिनल अर्थात पेट के नीचे के अंगों में कुछ समस्याएं ये जरूर देते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या आती हुई नहीं दिख रही है। अब आते हैं धनागमन की स्थिति देखते हैं। तो धनागमन की स्थिति हम देखते हैं, एकादश भाव से लाभ भाव है, ये इच्छा पूर्ति का स्थान है और यहाँ के स्वामी हुए सूर्य, तो सूर्य 15 दिसंबर तक आपके धन स्थान पर विराजमान रहेंगे। लाभे से धन स्थान पर बैठता है तो एक बहुत बड़ा लक्ष्मी योग बनता है इसके कारण, और ये बहुत अच्छी स्थिति है धन संचयन की दृष्टि से, धन आगमन दोनों की दृष्टि से, क्योंकि लाभ का स्वामी धन स्थान पर बैठा हुआ और साथ में कौन है, बुध भी बैठे हुए हैं। बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य की बड़ी प्रबल अवस्था यहाँ पर रहेगी, बुधादित्य योग बनेगा। बुध इस समय वक्री हैं तो उनका चेष्टा बल भी बढ़ा हुआ है, तो ये बहुत ही शानदार योग बनेगा। धन आगमन और धन संचयन दोनों की स्थिति है। अच्छा, आपके धन संचयन के स्वामी मंगल है, मंगल वक्री होकर के नीच के होकर के आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर धन संचय को लेकर के उतनी अच्छी हालात, यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं मंगल, लेकिन चूंकि वक्री है तो ये यहाँ पर मंगल का बल बढ़ने के कारण जो पैतृक विवाद की स्थिति बन रही है, कुटुंब में विवाद की स्थिति बन रही है, जिसके कारण, और वो कारण क्या होगा, वो संपत्ति का विवाद होगा, वो प्रॉपर्टी का विवाद होगा, वो धन संबंधी विवाद होगा। तो इस विवाद से आपको बचना होगा। अपनी वाणी को कड़वी होने से बचाना है, कोई भी उटपटांग बातें न बोले, जो मन में आए वो न बोलें, सोच समझ कर बोलेंगे तो ये समय ये भी आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि आपका धनेश धन स्थान का स्वामी जब केंद्र में बैठेंगे, वो भी दिग्बल वाले स्थान पर बैठे, भले ये नीच के हैं, भले ये बकरी हैं, लेकिन फिर भी आपको बड़ा लाभ, प्रॉपर्टी का बड़ा लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य की प्रबलता के साथ साथ धन की प्रबलता, इन दोनों के युग्म के कारण धन संबंधी समस्याओं का समाधान बिल्कुल होता हुआ रहेगा। धनागमन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है और धन संचयन भी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन 15 दिसंबर के बाद में जो एकादश स्थान के स्वामी हैं सूर्य, वो आ जाएंगे अपने गुरु की राशि पर तृतीय स्थान पर। तो यहाँ भी चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि सूर्य सर्वार्थ चिंतामणि आदि तमाम क्लासिकल ग्रंथ जो हैं ज्योतिष के बताते हैं सूर्य तृतीय स्थान पर बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ पर बहुत शानदार परिणाम सूर्य का प्राप्त होगा। और जब लाभेश पराक्रम स्थान पर बैठेंगे तो पराक्रम से, पुरुषार्थ से आप अपने लिए लाभ अर्जित करेंगे। अच्छा, और एक चीज, सूर्य की यहाँ से 15 दिसंबर के बाद से दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 14 जनवरी तक आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तो अभी मित्र का घर है, बुध का घर है, तो
भाग्य की प्रबलता इसके बाद भी जारी रहने वाली है। 15 दिसंबर से सूर्य आपके भाग्य को प्रकाशित करेंगे। भाग्य आपका बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है। हाँ, थोड़ा सा पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आपके धनागमन, धन संचयन, पराक्रम, पुरुषार्थ सब बहुत बेहतर रहने वाला है दिसंबर महीने में, जिससे कुछ बड़ा परिणाम आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि भाग्य का बड़ा जबरदस्त आपको साथ मिलेगा, जिसके कारण से कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं और बड़ी शुभ घटनाएं हो सकती हैं। धन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, करियर को लेकर के यहाँ पर बहुत जबरदस्त स्थिति बनती हुई दिख रही है। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर शुक्र बैठे हुए हैं, चतुर्थ स्थान पर, और शुक्र मित्र के घर पे मैंने बताया यहाँ पर दिग्बली भी हैं शुक्र, और गुरु के साथ नवम पंचम राजयोग भी बना करके यहाँ पर बैठेंगे। फलतः ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, क्योंकि गुरु आपके लिए छठे स्थान के स्वामी हैं और गुरु पराक्रम स्थान के स्वामी हैं। तो पराक्रम पुरुषार्थ, जैसा मैंने पहले बताया, पराक्रम पुरुषार्थ से शुक्र आपके जीवन में भोग विलास के अवसर उपलब्ध कराने वाले हैं। नए भवन, नए वाहन और नई संपत्ति की खरीद फरोख्त यहाँ पर होती हुई दिख रही है। वाहन नया भले न ले, लेकिन हो सकता है उसको डेकोरेट कराएं। नया वाहन, भवन हो सकता है न ले, लेकिन उसको डेकोरेट कराएंगे, नए साज सज्जा आप वहाँ उपलब्ध कराएंगे। तो शुक्र यहाँ पर भोग विलास की सामग्रियाँ उपलब्ध कराता हुआ दिख रहा है। भौतिक सुख संसाधन आपके बढ़ने वाले हैं, लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एक चीज़ का, तुला राशि के जातक हमारे, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है, नीच के मंगल की दृष्टि और वक्री मंगल की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। तो ये थोड़ा सा भोग विलास के प्रति अनैतिक साधन अपनाने में भी संकोच नहीं होता है। ऐसी स्थिति जब बनती है तो वहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। और इस समय सूर्य गुरु के, अपने गुरु के घर पे होंगे। यहाँ पर सावधानी, कुछ अनैतिक न होने पाए, कुछ अवैधानिक न होने पाए, कुछ अविधपूर्ण न होने पाए, नहीं तो इस समस्या पैदा कर देगी। ये शुक्र निस्संदेह आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तब ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा जब कुछ गलत ना हो, कुछ रहस्यमय ना हो, कुछ गुप्त ना हो, सब कुछ बेहतर तरीके से संपन्न होता रहेगा। तो शुक्र आपको बहुत अच्छे परिणाम देते रहेंगे, पूरे महीने देंगे। 28 दिसंबर तक यहाँ विराजमान रहने वाले हैं शुक्र। उसके बाद भी अच्छा परिणाम होगा, फिर शनि के घर पे ही रहेंगे, मित्र के घर पे रहेंगे, और शनि शुक्र का यहाँ योग बनेगा 28 के बाद। तब हमारा वीडियो आएगा, उसको देखिएगा। तो सुख की स्थिति दिख रही है, घर का सुख बढ़ रहा है, माता का सुख बढ़ रहा है, सोसाइटी में मान सम्मान, एक अच्छे आदमी के रूप में आपकी पहचान बढ़ने वाली है। शिक्षा संतान को देखें तो शिक्षा संतान के स्वामी हैं आपके शनिदेव, और शनिदेव यही अपने ही घर पे मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, और 15 नवंबर से मार्गी हो गए हैं। बहुत शुभ परिणाम यहाँ आपको प्राप्त होगा। इनकी दृष्टि आपके लाभ पर पड़ रही है, लाभ स्थान पर जब पड़ रही है तो इसके कारण से लाभ आपका बढ़ने वाला है शनि के प्रभाव, क्योंकि शनि अब यहाँ से जा रहे हैं, इस भाव से संबंधित और इनकी दृष्टि से संबंधित लाभ अब बढ़ जाएंगे। खासकर दिसंबर से इनके लाभ में बढ़ोतरी होने, मार्गी भी हो गए, तो आपके लाभ मार्ग बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपकी शिक्षा, यदि तुला राशि के विद्यार्थी हमारे कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत शुभ योग बनेगा। यहाँ पर अच्छे स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। और शनि यहाँ पर जो संतान है आपकी, उससे संबंधित कुछ अच्छे समाचार, कुछ सुखद समाचार आपके आते हुए दिख रहे हैं शनि के कारण। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ से आपके 7वें भाव पर पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा कम अच्छा है। तो ये जीवन साथी के साथ में कुछ विवाद, कुछ मतभेद कराने की स्थिति बन रही है शनि की इस दृष्टि से। लेकिन शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लिए लाभकारी रहेगी, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके धन स्थान पर पड़ रही है। कमोबेश ये भी आपके लिए बहुत अच्छी, बस तीसरी दृष्टि से थोड़ा सावधान रहेंगे तो बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। वीडियो के अंत में हम उपाय बताएंगे, वो उपाय आप करिएगा। अब आते हैं गृहस्थ जीवन। तो गृहस्थ जीवन के लिए मैंने पहले बताया, गृहस्थ जीवन शनि की तीसरी दृष्टि से प्रभावित है। अब तीसरी दृष्टि से जब प्रभावित हो गया तो वाद विवाद आएगा, कुछ भ्रम की स्थिति बनेगी, कुछ मतभिन्नता पैदा होगी, न केवल जीवन साथी के साथ, बल्कि अगर यदि आपका व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी समस्याएं पैदा होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी सामने वाले के भी विचार को जानना होगा, सामने वाले के भी मत को जानना होगा। हो सकता वही सही हो, तो समझें, बैठिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, और जीवन साथी के साथ भी और बिजनेस पार्टनर के साथ, दोनों के साथ समान चीज़ें यहाँ पर लागू होंगी। शिक्षा संतान, हाँ, प्रेम के लिए समय अच्छा चल रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय अच्छा है। वो अगर
अपने इस लव रिलेशनशिप को अपने शादी या विवाह से संबंधित संबंध में इसको जोड़ना चाहते हैं, अर्थात वैवाहिक संबंध में इसको परिवर्तन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से समय अनुकूल है। जब तक शुक्र यहाँ पर विराजमान है 2 महीने आपके लिए, दिसंबर और जनवरी, ये आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। इस बीच प्रयास करेंगे तो उस दिशा में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस पार्टनर आदि हमने सब देख लिया आपको। शिक्षा संतान हो गया। ये व्यापार में अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही कर्म से, क्योंकि व्यापार का स्वामी जो आपके हैं सप्तमेश मंगल दिग्बली होकर के बैठे हुए हैं। यहाँ पर नीच के थे, अब चूंकि वक्री हो गए हैं तो नीचत्व भंग हो गया है, तो जिसके कारण से आपको व्यापार व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। व्यापार व्यवसाय कुछ नया करना चाहते हैं, खासकर अगर प्रॉपर्टी के मामलों में, भूमि से संबंधित मामलों में, कृषक लोगों जो किसानी से जुड़े हुए हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये मंगल बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। उनको भी लाभ की स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं। करियर की दृष्टि से देखें तो मंगल बैठ गए 10वें स्थान पर, तो करियर के लिए अच्छा होता है। करियर में उन्नति, प्रमोशन आदि सब कुछ कराते हुए मंगल दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप सेना से जुड़े हुए हैं, मिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, मेडिकल से जुड़े हुए, इन सब के लिए बहुत अच्छे हैं। मंगल बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके राशि पर पड़ रही है, तो क्रोध बढ़ेगा आपका। माइग्रेन के पेशेंट हैं तो माइग्रेन भी आपका बढ़ा सकते हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे। थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर मंगल की दृष्टि के कारण से, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंगल की दृष्टि से, वो भी जब पहले से कोई प्रॉब्लम आपको है तब, अन्यथा कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी है। मंगल की 7वीं दृष्टि मैंने चर्चा कर दी है। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो भूमि भवन वाहन, वही जो पहले के परिणाम है वो प्राप्त होंगे। भूमि से जुड़े हुए बहुत सारे लाभ, रियल एस्टेट में काम करते हैं आप, भूमि के खरीद विक्रय का काम करते हैं, जमीन से नीचे खुदाई वगैरह का काम करते हैं, माइंस का काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री, ईंट भट्टे आदि सब के लिए ये मंगल बहुत अच्छे। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा है मंगल की ये दृष्टि। 8वीं दृष्टि आपके शनि के साथ यहाँ पर षडाष्टक योग बना हुआ है मंगल और शनि के बीच में, तो थोड़ा सा संतान के व्यवहार को लेकर, कभी उनके रूखेपन को लेकर के आप उत्तेजित हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। बैठ के बात करें, वहाँ भी समझदारी ही दिखाने से काम चलने वाला है। बाकी वीडियो के अंत में जो उपाय बताए गए हैं उसको आप करिए। करियर की उन्नति होती हुई दिख रही। भाग्य तो बहुत अच्छा, बहुत प्रबल है आपका इस महीने, इस पूरे महीने और आगे भी दिसंबर जनवरी तक, 14 जनवरी तक भाग्य की स्थिति बड़ी प्रबल है आपकी। बुध आपके भाग्येश धन स्थान पर बैठे हैं और सूर्य भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के प्रकाशित कर रहे हैं, प्रभावित क्या, प्रकाशित कर रहे हैं, जिसके कारण से भाग्य की प्रबलता आपको निरंतर इस महीने प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छी स्थिति है। राहु आपके लिए राजयोग कारक है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, पेट का, पेट के नीचे के अंगों का स्वास्थ्य, ये बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए राहु राजयोग कारक होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाता है। ऐसे तुला राशि के जातक जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं तो राहु उनके लिए अनुकूल है, शनि भी अनुकूल है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% सफलता प्राप्त की योग तुला राशि के जातक, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में भी अच्छी स्थिति बनी हुई हो। शनि और राहु लगभग कमोबेश इसी स्थिति में होंगे तो बहुत अच्छे परिणाम हो आपको कंपटीशन के क्षेत्र में मिलने वाला है। केतु द्वादश बैठता है तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी देता है और विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता देता है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप थोड़ा जरिए, धार्मिक यात्राएं करिए, कुछ गीता भागवत धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करिए, मस्तक पर तिलक लगाइए, सिखा रखिए। इस सबसे केतु बहुत प्रसन्न होता है। केतु जब प्रसन्न होगा तो स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत लाभ देने वाला है और राहु के राजयोग को और भी मजबूत करने वाला है केतु। तो ये 2024 के अंतिम महीने दिसंबर का ये परिणाम आपको हुआ। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको शुभ तारीखें क्या होगी जिसमें आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह देना है, फॉर्म भरना है, कुछ भी बढ़िया काम करना है, महत्वपूर्ण काम करना है, तो इन तिथियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुला राशि के लिए 2024 का 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4, 20, 21, 25, 26, 27, 30 और 31 ये तिथियां हैं, ये शुभ तिथियां हैं। इसका इस्तेमाल अपने महत्वपूर्ण कार्यों में आप करिए। जिन तिथियों से आपको बचना है वो हैं 5, 6 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14, 15, 23 और 24 दिसंबर। इन तिथियों में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने से अवॉइड करिएगा। करना ही पड़ जाए तो भगवान का नाम लेकर शुरू करिए।
उपाय के रूप बारे में जान लें। उपाय क्या है? देखिए, आपके दसम स्थान पर मंगल नीच के हैं, वक्री भी हैं, तो कुल मिलाकर के हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, उनको चोला अर्पित करें। चोला क्या है? सिंदूर और यज्ञोपवीत, सिंदूर, चमेली का तेल और यज्ञोपवीत, ये तीनों मिला करके भगवान हनुमान जी को समर्पित करेंगे। इसी को चोला चढ़ाना, इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ में यदि एक नारियल भी हो तो ये बहुत, और शनिवार को इसको करिएगा, बहुत अच्छे परिणाम इसमें मिलते हैं। शनिवार और मंगलवार दोनों में किसी दिन कर सकते हैं। दूसरा उपाय, सूर्य चूँकि 15 दिसंबर से आ जाएंगे, 14-15 दिसंबर से धनु राशि पे, और धनु राशि पे जब आ जाते हैं सूर्य तो मांगलिक कार्य ब्रेक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के घर में आते हैं तो ज्ञान चर्चा होगी, तो मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। फिर मकर संक्रांति जब होगी तो मांगलिक कार्य प्रारंभ हो गए। तो इसी समय में कुछ आत्मविश्वास की कमी होती, क्योंकि सूर्य और कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, केवल गुरु के घर में रहते हैं, गुरु से ज्ञान लेते हैं, तो आत्मविश्वास की कमी न होने पाए, इसलिए सूर्य भगवान की आराधना निरंतर करते रहिए। उनको अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करिए, बस इतना है। हाँ, 2 एकादशियाँ पड़ती हैं। एकादशी का ज्योतिषीय महत्व बहुत अधिक है। मैं प्रायः बताता रहता हूँ, चंद्रमा, सूर्य, गुरु, बुध आदि कई ग्रह केवल एकादशी व्रत के करने से अनुकूल हो जाते हैं। कुंडली में अनुकूल हैं तो और अच्छा परिणाम देते हैं, प्रतिकूल हैं तो उनकी अनुकूलता प्राप्त होती है। तो ये 2 एकादशियाँ हैं, मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर को और सफला एकादशी 26 दिसंबर को। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं वो इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को भी यही विराम देंगे। वीडियो आपके काम का लगा हो, अच्छा लगा हो, आपका इस वीडियो पर इतना समय खर्च करना यदि आपको सार्थक लगा हो तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करके पुण्य के भागी बने, और कमेंट में जा करके जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।